हेलो। आज का टॉपिक पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसोम्स है। सेल का जो है टॉपिक है। अच्छा, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसोम्स को ऑल्सो मैक्रोबॉडीज़ भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो है ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। ये भी जो है आपके पास लाइसोसोम की तरह कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। ये भी लाइसोसोम की तरह आपके गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, वेसिकल्स होते हैं ये। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेन्स और सिंगल मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेनस वेसिकल्स होते हैं। कौन आपके पास? पेरोक्सिसोम। ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। और इनको जो है कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मैक्रोबॉडीज़। ठीक हो गया। अच्छा, ये पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम होते क्या हैं? पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोसोम जो है सेम लाइसोसोम की तरह होते हैं, सेम एज लाइसोसोम होते हैं। सही है। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए, आपके पास एमसीक्यू आ जाए, ठीक है, आपके पास एमसीक्यू आ जाए सिमिलर टू लाइसोसोम इज, तो आप लोग क्या लगाएंगे? या आर, तो आप क्या लगा सकते हैं? ग्लाइकोसोम्स और पेरोक्सिसोम्स। ठीक हो गया। अब जो है इसका स्ट्रक्चर किस किस तरह से है आपके पेरोक्सिसोम का। सही है। ये आपके पास इसका लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, इस तरह से इसका एक लिपिड बाइलेयर होता है आपके किसका? पेरोक्सिसोम का लिपिड बाइलेयर होता है। ठीक है, और उसके बीच में इधर इस तरह से जो है क्रिस्टलाइन कोर पड़ा हुआ होता है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइन कोर। अब ये आपके पास कौन है? ये भाई साहब हैं पेरोक्सिसोम। ठीक हो गया। अब जो है पेरोक्सिसोम क्या फंक्शन करता है? सेम एज अ लाइसोसोम। तो इसमें भी जो है कुछ एंजाइम्स होंगे, आपको पता है। अगर ये लाइसोसोम की तरह फंक्शन करता है, ठीक है, इसके जो है अंदर भी कुछ एंजाइम्स हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? ठीक हो गया। अच्छा, सबसे पहला एंजाइम इसके नाम पर अगर ये इसको जो है पेरोक्सिसोम कहते हैं तो लाजिम सी बात है इसमें होगा पर ऑक्सीडेज। ठीक हो गया। अच्छा, ये पेरोक्सीडेज क्या करता है? ये जो है आपके पास बनाता फॉर्म एंड डिकम्पो H2O2 बनाता है और तोड़ता है किसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सही है। अगर H2O होता तो क्या बोलते इसको? वाटर बोलते। अच्छा, ये आपके पास एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। सही है। ये भी आपके पास क्या है? टॉक्सिक है। आपका जो पेरोक्सीडेज है ना, ये मेनली आपके पास आपके लिवर में होता है। मेनली आपके लिवर में होता है। उधर ये क्या करता है? डिटॉक्सिफाई, आपके अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है। अच्छा, ये अल्कोहल को किस चीज़ में तोड़ देता है आपके पास? ये आपके अल्कोहल को तोड़ देता है किस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। अच्छा, ये कौन सा एंजाइम करता है? पेरोक्सीडेज एंजाइम करता है। अच्छा, ये आपका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, आपको पता है ये क्या है? ये भाई साहब हैं टॉक्सिक, गंदे भाई हैं। ठीक है, ये टॉक्सिक है। तो इस भाई साहब को पकड़ के बना दिया जाता है किस? क्या? वाटर। इसको पकड़ के क्या बनाते हैं? H2O, जो कि आपके पास नॉन टॉक्सिक है।
अच्छा, यहाँ पे ये रिएक्शन कौन करता है? आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड को चेंज करता है आपके पास वाटर में। आपके पास ये कौन सा एंजाइम है? कौन सा एंजाइम है आपके पास? कैटालेज है। ये जो है दूसरा एंजाइम है आपका, आपके पेरोक्सिसोम का। आपके पेरोक्सिसोम में दूसरा एंजाइम कौन होता है? कैटालेज होता है, जो कि क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जो कि एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करके क्या बना देता है? आपके पास वाटर बना देता है। क्या कर देता है? डिटॉक्सिफाई। ठीक है, डिटॉक्सिफाई करके क्या बना देता है? वाटर बना देता है। समझ आ गया आप लोगों को? अच्छा, आपके पास ये आपके दो जगहों पे होता है, दो चीज़ों में होता है, सही है? कौन कौन से जो है आपके पास सेल्स में होता है? आपके एनिमल और प्लांट दोनों में होता है। आपके एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में होता है। ठीक हो गया। आपके एनिमल और प्लांट दोनों सेल में क्या मौजूद होता है? आपका जो पेरोक्सिसोम है मौजूद होता है। एनिमल सेल्स में ये क्या करता है आपने देखा। अब प्लांट सेल में ये जो है क्या करता है, ये देखते हैं। प्लांट सेल में इसका एक ख़ास फंक्शन है पेरोक्सिसोम का। प्लांट सेल में आपका जो पेरोक्सिसोम है ये क्या करता है आपके पास? क्या फंक्शन है इसका? फोटो रेस्पिरेशन करता है, सही है। ये फोटो रेस्पिरेशन आप प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, या फिर आप जो है आपके बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ेंगे। ठीक हो गया, आने वाले चैप्टर में। ठीक हो गया, फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन में क्या करता है? प्लांट सेल में क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन। अब ये फोटो रेस्पिरेशन कर कौन रहा है? ये भाई साहब आपके कर रहे हैं। कौन भाई? आपके अल्लाह आपको नहीं दे, पेरोक्सिसोम कर रहा है, सही है। अच्छा, ये किस तरह से फ़ोटो रेस्पिरेशन होता है? फ़ोटो रेस्पिरेशन में ये क्या काम करता है, सही है। आपके पास आपके फ़ोटो रेस्पिरेशन में ये जो है आपके ग्लाइकोलेट को लेके ग्लाइसिन में चेंज कर देता है। क्या? ग्लाइकोलेट को लेके ग्लाइसिन में चेंज करता है, सही है। इसको याद रखना ज़रूरी है। ग्लाइकोलेट को लेके किस चीज़ में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइसिन में। ऐसी चीज़ें आपके पास क्या बन सकती हैं? MCQ बन सकती हैं। ऐसी चीज़ें, गंदी गंदी चीज़ें आपके पास आपके MCQ बन सकती हैं, सही है। इसको जो है MCQ पॉइंट से ज़रूर याद रखिएगा। आपके पास ऐसी चीज़ें जो है MCQs बन सकती हैं। आपका जो पेरोक्सिसोम है फोटो रेस्पिरेशन, तो आप सबको पता है फोटो रेस्पिरेशन करता है आपके प्लांट सेल में। अच्छा, फोटो रेस्पिरेशन में क्या करता है आपके पास? ग्लाइकोलेट को चेंज कर देता है ग्लाइसिन में। अच्छा, आप फिर भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे जो एंजाइम ये काम करता है उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो आपका एंजाइम है, यहाँ पे जो एंजाइम है आपके पास, उस एंजाइम को बोलते हैं ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। क्या? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ये भाई साहब आपके एंजाइम हैं जो कि क्या करते हैं? फोटो रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलेट को चेंज कर देते हैं ग्लाइसिन में। ठीक हो गया। कौन? ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है। अच्छा, अब स्पेसिफाई कर देते हैं आपका जो पेरोक्सिसोम है, इसमें कितने टाइप के जो है एंजाइम पाए गए? कितने टाइप के एंजाइम पाए गए आपके पास? इसको जो है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। ये जो है एक कॉलेज है, ग्रुप ऑफ कॉलेज है, बल्कि PGC आपके पास ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं पंजाब में। ठीक हो गया। अब जो है P से क्या, कौन सा एंजाइम? पर ऑक्सीडेज। ठीक है। और इस G से मतलब ग्लाइकोलिक ऑक्सीडेज, और जो C है इससे मतलब कैटालेज। क्या क्या काम करते हैं इनका? सबका जो है काम मैंने बता दिया आप लोगों को।
पेरोक्सीडेज क्या करता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है। अल्कोहल को ग्लाइकोलिक एसिड क्या कर देता है, ग्लाइकोलेट को ग्लाइसिन में चेंज कर देता है। कैटालिस्ट क्या करता है, आपके पास आपके जो है आपका जो पेरोक्सीडेज है उसको वाटर में चेंज कर देता है। ये क्या है, पेरोक्सिसोम के क्या हैं, आपके पास एंजाइम्स हैं। ठीक हो गया। अब चलते हैं आपकी ग्लाइकोलिसिस की तरफ, वो बहुत छोटा है। अच्छा, ये जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्लांट्स में होता है। ठीक है, प्लांट्स में स्पेशली वो प्लांट्स जो सीड वाले हैं, स्पेसिफिकली जो आपके पास सीडलिंग प्लांट्स है सिर्फ उनमें होता है। ठीक हो गया। अच्छा, सीडलिंग प्लांट्स में ये क्या कर देता है, आपके पास आपका जो आपका सीड है ना, उसके जो है लिपिड्स को कन्वर्ट कर देता है कार्ब्स में। उसके जो है लिपिड्स को चेंज कर देता है किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में, ताकि उसको जो है एनर्जी मिले और वो जो सीड है आपके पास वो ग्रो करे एक प्लांट में। सही है। अगर आप एक सीड बोते हैं, सही है, ज़मीन में, वो सीड जो है दरख्त कैसे बनता है, उस सीड में मौजूद होता है लिपिड, और उन लिपिड की मेटाबॉलिज्म कौन करता है, आपके पास आपका ग्लाइकोलिसिस। सही है। उन जो है लिपिड्स को कन्वर्ट कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। फिर कार्बोहाइड्रेट्स को आपको पता है प्लांट यूज़ करता है, उसको यूज़ करके आपका सीड जो है एक प्लांट बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। सही है। उसके बाद जब वो प्लांट बड़ा हो जाएगा, सीड एक जो है प्लांट की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर वो अपना खुद आपका जो फोटोसिंथेसिस है आपके जो है लीव्स और अदर स्ट्रक्चर से हो जाएगा। ठीक है। आपके पास सीड में क्या कर देता है, आपके पास आपके लिपिड्स को जो है चेंज कर देता है कार्ब्स में। अच्छा, यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है आपके पास, एंजाइम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, इस साइकिल को क्या बोलते हैं। ठीक है, इस साइकिल को क्या बोलते हैं। ठीक है, इस साइकिल को बोलते हैं ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। ग्लाइकोक्सिलेट। ठीक है, क्या साइकिल बोलते हैं, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। ठीक हो गया। आपके पास जो आपके सीडलिंग प्लांट्स हैं, सही है, उन प्लांट्स में ये क्या कर देता है, आपके पास आपके लिपिड्स को चेंज, लिपिड मेटाबॉलिज्म करता है, लिपिड्स को चेंज करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। फिर जो है कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करके वो सीड एक प्लांट स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। सही है। क्या कर देता है, स्पेसिफिकली इसका जो है फंक्शन लिख दें अगर हम यहाँ पे, क्या करता है, आपके पास लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें जो है कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं आपके पास, इसमें जो है एक तो आपके पास ये दोनों एंजाइम आपके पास आपके पेरोक्सिडोज में भी जो है मौजूद होते हैं। एक तो एक इसमें होता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज, जो आपने ऊपर पढ़ा एनिमल सेल में क्या कर रहा था ये। सही है। और जो है इसके साथ ही एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है। सही है, एक और एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसको कहते हैं कैटालेस। ठीक हो गया। इसमें जो है पेरोक्सीडेज नहीं होता क्योंकि ये पेरोक्सिसोम नहीं है। ठीक हो गया। ये था जो है आपके पास आपका ग्लाइकोलिसिस, और ये जो है आपके पास था भाई साहब आपका पेरोक्सिसोम। हमने पढ़ लिया कि जो है इसका एक स्ट्रक्चर होता है लिपिड बाइलेयर का, उसके अंदर एक क्रिस्टलाइन कोर मौजूद होता है। सही है। और जो है बाकी जितनी भी चीज़ें थे मैंने बता दी हैं, रिपीट नहीं करना चाहता ताकि लेक्चर बड़ा ना हो जाए। अच्छा, कुछ बुक्स हैं उनमें जो है इनकी तादाद भी लिखी है। ठीक है, जैसे इसकी तादाद है आपके पास, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, कुछ में नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया। तादाद कितनी है, 70 to 100 पर सेल। ठीक हो गया।
आपके पास इसकी जो तादाद है 70 से 100 होती है पर सेल में। ठीक है, ये जो है आपके पास था पेरोक्सोसोम और ग्लाइकोसोम। इसके बाद पढ़ते हैं अपना जो है वैक्यूल। अब जो है आपका टॉपिक है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल। इससे भी जो है एमसीक्यूज बन सकते हैं कुछ। ठीक हो गया। अब जो आपका वैक्यूल है इसको स्टोर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। स्टोर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। अब जो आपका वैक्यूल है ये आपके पास प्रेजेंट होता है दोनों में, प्लांट और एनिमल सेल दोनों में। ठीक हो गया। अब जो प्लांट सेल है इसमें जो है लार्ज वैक्यूल होता है, और जो आपका एनिमल सेल है इसमें जो है क्या होता है? स्मॉल होता है। सही है। आपके एनिमल सेल में मैंने आप लोगों को बताया था क्या होते हैं आपके पास? फूड वैक्यूल्स। क्या होते हैं? फूड वैक्यूल। ये जो है किस तरह से आपके सेल में आते हैं? बाय एंडोसाइटोसिस। ठीक हो गया। अगर सेल को खुराक की ज़रूरत है तो आपके पास आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता था? एंडोसाइटोसिस करता था और फूड वैक्यूल को अंदर लाता था। सही है। अब जो ये आपका फूड वैक्यूल था, जब ये लाइसोसोम के साथ मिलता था तो क्या होता था? तो क्या हो जाता? बताएं। अगर आप लोगों को याद है, आपके पास प्राइमरी लाइसोसोम के साथ मिलके ये फिर क्या बना रहा था? सेकेंडरी लाइसोसोम। और सेकेंडरी लाइसोसोम के बाद जो तोड़ फोड़ हो रही थी, जो वेस्ट बचे थे किस में थे? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता था? वेस्ट को बाहर फेंक देता था। क्या होते थे इसमें? वेस्ट होते थे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये कुछ और एनिमल्स में भी पाया जाता है। सही है। जैसे कि आपका पैरामीशियम है, बल्कि पूरा इसका जो है वो लिख लें, फैमिली लिख लें। प्रोटिस्ट्स में होता है आपके पास ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक हो गया। आपके प्रोटिस्ट्स में होता है एंड आपके फंगस में भी होता है। सही है। अच्छा, ये प्रोटिस्ट में और फंजाई में क्या करता है? आपके पास ऑस्मो रेगुलेशन करता है। क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? यानी जो गंदा वाटर है, फ्रेश वाटर को लेना, उससे जो है गंदा वाटर निकालना, इसको क्या बोलते हैं आपके पास? ऑस्मो रेगुलेशन। ये किस में होता है? जो है जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं उसमें होता है। ठीक हो गया। आपके पास प्रोटिस्ट और जो फंगस है उनमें आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक हो गया। अब जो आपका प्लांट सेल है उसमें जो है एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल। सही है। उसमें क्या होता है? एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लार्ज वैक्यूल जो है प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। अच्छा, ये जो आपका ऑस्मो रेगुलेशन था, इसमें क्या होता है? जो कि आपके आयंस प्रेजेंट होते हैं। सही है। नमक है, मतलब अगर दरिया में रह रहे हैं वो जानदार जो है वो नमक को जो है निकाल के आपके पास पानी को रख लेते हैं। अब जब उनको पानी की ज़रूरत होती है तो इस तरह से ये जो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उनके पास क्या करता है? वो जो नमक होता है उनको आयंस होते हैं उनको बाहर निकाल देता है और जो बचा कुचा वाटर है वो ले लेता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या? ऑस्मो रेगुलेशन। अगर चाहो तो लिख लो। चलो लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब जो है आपके वैक्यूल को देख लेते हैं प्लांट सेल में। ठीक है। चलें, ये आपके पास एक क्या है? आपका प्लांट सेल है। सही है।
अब आपका जो प्लांट सेल है ये आप जानते हैं, ये आपका क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो बड़ा सा भाई साहब आपको दिख रहे हैं ये कौन है, आपके वैक्यूल। ठीक है, इस वैक्यूल को क्या बोलते हैं, वैक्यूल नहीं बल्कि सेंट्रल वैक्यूल लिख दें। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रल वैक्यूल। महान हैं भाई साहब, बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए इसको जो है सेंट्रल वैक्यूल लिखा जाता है। इस सेंट्रल वैक्यूल में जो मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, सही है, इन मटेरियल्स को बोला जाता है, क्या बोला जाता है आपके पास, सेल सैप। क्या बोलते हैं, सेल सैप। अब जो है इस सेल सैप में क्या प्रेजेंट होता है, सेल सैप में जो है आपके पास एक तो मेनली वाटर होता है और उसके साथ ही ये जो है एक और जो है काम करता है, मेन रिजर्वर होता है, यानी स्टोरेज करता है आयंस की। कौन से आयंस की, इनऑर्गेनिक आयंस की। कौन से आयंस की करता है, इनऑर्गेनिक आयंस की। कौन से आयंस की, इनऑर्गेनिक आयंस की जो है स्टोरेज करता है। ठीक है, अब जो है उन इनऑर्गेनिक आयंस में कौन से आयंस होते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, इसमें होते हैं मैग्नीशियम प्लस आपके साथ कौन होता है, क्लोरीन होता है। सही है। अब ये जो आपके पास आपके वैक्यूल का ये पार्ट आप लोगों को दिख रहा है जो कि इसको सेपरेट कर देता है, आपके पास इस भाई साहब को सेपरेट कर देता है आपके सेल से। इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएं अगर किसी को आता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। अब जो है ये क्या करता है, वैक्यूल आपके पास प्लांट सेल में स्टोरेज, एक तो स्टोर हाउस है, सही है, स्टोर करता है वाटर, रिजर्वर है इनऑर्गेनिक आयंस के लिए, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है। ठीक हो गया। और इसके जो है जो सेपरेट करने वाला पार्ट है, इसका मेम्ब्रेन है, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और जो इसका अंदर के मटेरियल है उनको बोलते हैं सेल सैप। ठीक हो गया। अब जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, प्लांट सेल में इसका मेन फंक्शन क्या है वो देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो है जो मेन फंक्शन है प्लांट्स में क्या करता है, आपके पास भाई साहब ये जो है क्या करता है, मेंटेन टर्गर प्रेशर, या फिर आप जो है इसको वाटर प्रेशर भी बोल सकते हो। एक मिनट पहले पूरा लिख लेते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। इस प्रेशर को जो है वाटर प्रेशर भी बोल सकते हैं आप। ठीक हो गया। क्या कर देता है, मेंटेन करता है आपके पास आपके टर्गर प्रेशर को। टर्गर प्रेशर क्या है, टर्गर यानी टर्जिडिटी, टर्जिडिटी यानी रिजिड होना, सख्त होना, सही है किसी चीज़ का। जो है प्लांट को शेप देता है, इसकी शेप को मेंटेन करता है। अगर टर्जिडिटी ना हो तो उसके पन्ने जो पत्ते हैं वो जो है बिखर जाते हैं और टेढ़े मेढ़े होते हैं, सही है, वो जो है सीधे नहीं रहते, जैसे किले पुले नहीं रहते। ठीक हो गया। अब जो है टर्जिडिटी में इसके जो है आता है एक मेन कैरेक्टर है स्टोमेटा। मेन कैरेक्टर कौन है, स्टोमेटा। अच्छा, ये स्टोमेटा क्या करता है, अगर स्टोमेटा ओपन हुआ या फिर क्लोज हुआ, अगर स्टोमेटा जो है ओपन हुआ तब आपके पास आपका जो सेल है वो क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। ठीक हो गया, टर्जिड हो जाता है। अगर जो है क्लोज हो जाए तो क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है। क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है सेल।
ठीक हो गया। ये आपके पास था जो है फंक्शन किसका, आपके पास प्लांट व्हीकल का, जो कि टारगेट प्रेशर मेंटेन करता है, सही है। अब जो है इसका एक और फंक्शन भी जो है याद रख लें। एक और फंक्शन भी याद रख लें। ये क्या करता है, स्टोर पॉइज़न। हमेशा अच्छा नहीं होता, सही है। पॉइज़न इसलिए स्टोर करता है जो है जब इसको जो हर्बीवर्स होते हैं, सही है, यानी घास खाने वाले जानवर, ताकि वो इसको खा ना सकें। ये जो है अपने अंदर जो क्या करता है, पॉइज़न स्टोर कर लेता है ताकि जो है इसको हर्बीवर्स खा ना सकें, और ये खुद को जो है बचा लेता है इस तरह से हर्बीवर्स से। किस तरह से, पॉइज़न स्टोर करके, सही है, चीटिंग करके। तब जो है हर्बीवर्स इसको नहीं खाते। ठीक हो गया। जो है इस पॉइज़न के स्टोर होने की वजह से गंदा स्मेल आ जाता है, या फिर जो है अलग तरह की जो है उनको खुशबू महसूस होती है, आपके किस चीज़ को, हर्बीवर्स को, या आपके जो जानवर हैं उनको। तो ये जो है घास या फिर आपका जो पौधा है उसको नहीं खाते। ये कौन करता है, ये जो है स्टोर करने का काम कौन करता है भाई साहब, वैक्यूल। ठीक हो गया। ये जो है आपके पास वैक्यूल के कुछ फंक्शन थे, ये वैक्यूल का काम था, सही हो गया। अच्छा, ये वैक्यूल आपके पास आता कहाँ से है, सोच लें। ठीक है, आता कहाँ से है। अब ये देख लेते हैं कि वैक्यूल आपके पास आता कहाँ से। यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं यहाँ पे बहुत गंदा होगा, तो लिख लेते हैं वैक्यूल आपके पास आता कहाँ से, ऐसे ही है। आपका जो फूड वैक्यूल है वो कहाँ से आता है, आपके सेल मेम्ब्रेन से। किस तरह से आ रहा था आपके पास, किस तरह से आ रहा था, आपके एंडोसाइटोसिस से। अच्छे से लिख लेते हैं, ओरिजिन ऑफ वैक्यूल। ठीक हो गया। 3 जगहों से जो है वैसे ये आता है। पहला तो है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से आपका कौन आ रहा था, आपका फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल कैसे आ रहा था आपके पास, बाय एंडोसाइटोसिस। ठीक है। इसके साथ ही जो है जो दूसरा है आपके पास किससे आता है, गोल्जी कम्प्लेक्स से। ठीक है, गोल्जी कम्प्लेक्स से ये किस तरह से आते थे, हम सबको पता है, एज अ वेजिकल्स वैक्यूल्स निकल जाते हैं, सही है। फिर ये वैक्यूल्स जो है वेस्ट को स्टोर करके निकाल देते हैं। ठीक है, और वैक्यूल्स के अलावा जो है वैक्यूल्स गोल्जी कम्प्लेक्स के अलावा एक और चीज़ भी है जो कि आपका जो वैक्यूल है वो प्रोड्यूस करता है। कौन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये भी किस फॉर्म में प्रोड्यूस करता है, वेजिकल्स की फॉर्म में। ये था आपके पास आपका वैक्यूल कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सेल मेम्ब्रेन से। इसको बोलते क्या हैं, स्टोर हाउस ऑफ सेल है, सेल में क्या काम करता है। ऑलमोस्ट आपने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक हो गया। आप लोग नोट्स जो है बनाएं मेरे साथ। अगर बना नहीं सकते तो इंशाल्लाह आपका जो चैप्टर का लास्ट है, इस चैप्टर के लास्ट में आपको आपके नोट्स मिल जाएंगे। लास्ट में जो है इसके कुछ एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो एमसीक्यूज है आपका, प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल करेक्टरिस्टिक ऑफ। किस चीज़ का करेक्टरिस्टिक है, ए फंजाई, बी प्लांट्स, सी एल्गाई, डी एनिमल्स एंड ई बोथ एंड ए एंड बी। लॉक करके लगा दें। आपके पास कौन था, प्लांट्स था। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किस में प्रेजेंट था, प्लांट्स में। ये जो है कंफ्यूज ना हो जाना अलजी फंजाई और इनके साथ, कि इनमें जो है वैक्यूल प्रेजेंट होता है लेकिन लार्ज वैक्यूल नहीं होता। ठीक हो गया। स्पेसिफिक नेम ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन सराउंडेड वैक्यूल, ए टर्मोप्लास्ट, बी टेलोप्लास्ट, सी टोनोप्लास्ट, डी प्लाज्मा लेमा। लॉक करके लगा दें। और ये जो है आपके पास रिपीटेड क्वेश्चन है 2016, 18 और 2020 का, और वो जो क्वेश्चन था वो 2016 का था। ऐसे जो है रिपीटेड क्वेश्चन आपके पास आते रहते हैं। लॉक करके लगा दिया। आपके पास आपका ऑप्शन है
टोनोप्लास्ट मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया था ऊपर वैक्यूल में, जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ऐसे जो है रिपीटेड क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, सही है, ये फेवरेट होते हैं एग्जामिनर्स के। अब जो है आपके पास मुझे ये 2 टॉपिक के एमसीक्यूज दिखे नहीं, ठीक है, मैंने अपने से कुछ एमसीक्यूज बनाए इनके। ऑर्गेनली हेल्प्स इन ग्लाइकोलाइट साइकिल, सही है, ए ग्लाइकोलिक एसिड साइकिल जो भी बोल दें, सही है। ए ग्लाइक्सिजोम, बी पेरोक्सिसोम, सी ग्लाइक्सिडेज, डी पेरोक्सिडेज। लॉक करके लगा दें, लगा दिया। क्या है आपके पास, ग्लाइक्सिजोम, ठीक है। आपको पता है ग्लाइक्सिजोम क्या करता है, ग्लाइकोलाइट साइकिल में जो है हेल्प करता है। डिटॉक्सिफाई स्पेसिफिकली अल्कोहल इन लिवर, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिवर सेल्स, हेपाटोसाइट्स, सी जो है पेरोक्सिसोम, डी ग्लाइक्सिजोम। कौन करता था आपके पास जो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ लिवर, सॉरी जो अल्कोहल, क्या करता था, पेरोक्सिसोम, ठीक हो गया। ये जो है आपके पास कुछ एमसीक्यूज थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जो है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी पढ़ सकें, और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया, जुड़े रहिए हमारे साथ जो है नए वीडियोस